हमारे दरमियान अहले सुन्नत का वो अजीम खतीब जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद अहमद फैजी साहब किबला दामत जिल्लुल अलैना के नाम से जानती और पहचानती है, जो सरजमीने बांगड़ा से तशरीफ लाए हैं और बड़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुस्कुरा कर सबको दादो तहसीन से नवाजते जा रहे हैं। अब आइए बिला किसी ताखीर के, क्योंकि बिछड़ के भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं, समंदर की नजर फैलाव पे मरकूज रहती है, मैं दरिया हूँ मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। बिला किसी ताखीर के हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद अहमद फैजी साहब का इस्तकबाल कीजिए, पूरा मन नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। स्टेज पे बैठे बावकार उलमा इकराम, शोरा इकराम, सामईन इश्क़ व वफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिका व हबीबिका व नबिय्यिका व रसूलिना व हबीबिना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व मुस्तफ़ाना व मुर्तदाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाई मिल्लतिहि व औलियाई उम्मतिहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए इमा मददे बगिरदा बेबला अफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात पुश्ती बसदक़ा ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुवेमा लिखमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुबे आलम ज़नम। और इलाही ज़िंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना, पाँव तूने बख्शी तो अंदाज़े सफ़र भी देना। इलाही पहले मैं गूंगा था बोली तूने सिखाई, अब जो बोलूं तो बातों में भी असर देना।
काफ़ी देर से आप हिंदद वली कॉन्फ्रेंस में बैठकर उलमा की नूरानी बयान और शुअरा इकराम की शायरी से अपने कुलूब व अज़हान को मनव्वर मुजल्ला मुसक्का मुसफ़ा कर रहे हैं। मुझसे बेशतर आपने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जोड़ी जिसका जोड़ा नहीं है, मेरी मुराद मद्दहाने मुस्तफ़ा जनाबे शादाब व पैकर साहिबान की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम आपने समात कर लिया है। उनसे पहले जनाबे अज़मत इलाहाबादी का लहजा भी आपने समात किया। नक़ीब हिंदुस्तान जनाबी नदीम रज़ा की धुआंधार नकाबत भी आप समात कर रहे हैं। और मेरे बाद एक अजीम तकरीर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब मद्दज़िल्लहुल नूरानी की होनी है। आपने अपने महल्ले के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा फ़ताहुल्लाह अशरफ़ी की बसीरत अफरोज़ बसारत अफरोज़ गुफ्तगू समात किया है। सब पढ़ चुके हैं, इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर पढ़ेंगे शादाब पैकर साहिबान। सब बांध चुके कब के सरे शाखे नशे बन, हम हैं कि अभी सुए चमन देख रहे हैं। और सुबह कर देंगे मुसल्ले पे हुजूर आज की रात, सुबह कर देंगे मुसल्ले पे हुजूर आज की रात, टूटने वाला है बातिल का गुरूर आज की रात, टूटने वाला है बातिल का गुरूर आज की रात। बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद खज़रा के मकीन ताहा व यासीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सय्याहिला मकाम मालिक इंसो जां जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारी गोहरबार में दुरूद पाक का हदिया तोहफा पेश करने की सादत हासिल करें। पूरा मजमा झूम कर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह सब सुनेंगे। मैं यहाँ से कुछ अशार पढ़ता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, वरना आप कभी कभी नहीं बोलते हैं तो डर लगता है। एक शायर ने कहा था, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। और अपना तो ताल्लुक है उस घराने से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो अल्लाह ने आपको ज़बान दिया है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको इस्तेमाल में लाइए। अभी होता क्या है कि जहां हमें बोलना चाहिए हम नहीं बोलते हैं, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, जिसका खमियाजा बाद में हमको भुगतना पड़ता है। महफिल रसूल में आइए तो अपनी ज़बान को ज़िक्र खुदा से तर रखिए, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहिए। अल्लाह का एहसान मानिए कि अल्लाह ने हमें और आपको ज़बान दिया है बोलने के लिए, दो आँखें दी है देखने के लिए। अल्लाह ने हमें हकलाहा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें गूंगा नहीं बनाया, अल्लाह ने बोलने वाला बनाया है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह।
क्या बनाया? बोलने वाला बनाया। एक शायर ने कहा था, दी ज़बां अपने सनाए मुस्तफा के वास्ते, दी ज़बां अपने सनाए मुस्तफा के वास्ते, दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते, दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते। इसलिए पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। और बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, अब 2 कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, अब 2 कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और एक शेर ही ऐसा है जो सिर्फ बूढ़ों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि जवान लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, बूढ़े भी बोलेंगे, जो जवान है सब बोलेंगे। बूढ़ों के लिए इसलिए मैंने कहा कि उसको सुनने के बाद जवानी आई, इस शेर को सुनने के बाद जवानी आ सकती है। मोहब्बत से बोलिए, उसके जज्बात जवान हो सकते हैं। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। और देखिएगा अल्लामा फतहुल्लाह साहब इस्लाम की तहफ्फुज़ो बका के वास्ते, इस्लाम की तहफ्फुज़ो बका के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया, सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया, सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। और एक से अबू जहल सोचने लगा, अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। और जिसके नाम से आपने जलसा सजाया है, एक शेर उनकी बारगाह में हो जाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म, सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया, खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया। और एक शेर, जितने लोग माँ से मोहब्बत करने वाले हैं वही सुभान अल्लाह बोलेंगे कि ऐसा लगा के अर्श के साए में आ गए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा लगा के अर्श के साए में आ गए, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। तो शरीफ का तोहफा पेश कीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दुरूद पढ़ने की बात आ जाए तो सुन्नियों को मचल जाना चाहिए, इसलिए कि हम उस नबी पर दुरूद पढ़ते हैं जो नबी अगरचे लेटे हैं मदीने में, मगर हकीकत ये है कि रहते हैं आशिकों के सीने में। और हमारा अकीदा है कि जिस नबी पर हम दुरूद पढ़ते हैं वो नबी अपने कब्रे अनवर में रहकर हमारे दुरूद को भी सुनते हैं और पढ़ने वाले को भी पहचानते हैं।
और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आका फरमाते हैं अस्माओ सलात अहली मोहब्बती व आरिफहुम, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। इसीलिए एक शायर ने कहा था, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके दिल में इश्क़े हुजूर होता है। आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दिल में सुरूर भी होता है, मोहब्बत मुस्तफा का सुहूर भी होता है, और उस मैदान महशर की तैयारी भी हो जाती है जिस मैदान महशर में बाप बेटे का काम न आए, न बेटा बाप का काम आए, न माँ बेटी का काम आए, न बेटी माँ का काम आए, उस मैदान महशर की तैयारी भी हो जाती है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, दुरूद पढ़ना अपनी जगह फजीलत रखता है, मगर कसरत के साथ नबी पर दुरूद पढ़ना, जब मौका मिले तब नबी पर दुरूद पढ़ना, खलवत में रहे तो नबी पर दुरूद पढ़ना, जलवत में रहे तो नबी पर दुरूद पढ़ना, मकान में रहे तो नबी पर दुरूद पढ़ना, दुकान में रहे तो नबी पर दुरूद पढ़ना, ये ज्यादा नबी पर दुरूद पाक पढ़ना है। आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सलवात व रुफिअत लहु अशरु दरजात व हुद्दत अन्हु अशरु खतियात। आका फरमाते हैं, जब कोई मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मुसलमान एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह फौरन उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है। इसी पर बस नहीं फरमाया आका ने, आगे फरमाया व रुफिअत लहु अशरु दरजात। आका फरमाते हैं, जब कोई मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मुसलमान मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह फौरन 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और वो साथ ही साथ उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। आगे आका फरमाते हैं, वहुद्दत अन्हु अशरु खतियात। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते हैं, जब कोई मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मुसलमान मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है और साथ ही साथ 10 गुनाह को माफ फरमा देता है। आप अंदाजा करें, एक मर्तबा नबी पर दुरूद पढ़ने का इतना फायदा। अब आपका सवाल होगा, दाऊद अहमद फैजी खलवत में रहकर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, जलवत में रहकर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, मकान में रहकर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, दुकान में रहकर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, घर में रहकर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, मकान में रहकर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, तो हमें फायदा क्या होगा? तो जहन को करीब कीजिएगा, उस मैदान महशर की तैयारी हो जाएगी जिस मैदान महशर में बाप बेटे का काम ना आए, ना बेटा बाप का काम आए, ना माँ बेटी का काम आए, ना बेटी माँ का काम आए। उस मैदान महशर की तैयारी भी हो जाएगी। कहेंगे आप कैसे? तो जिस वक्त आपको कोई काम नहीं आएगा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता होगा, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता होगा। जहन को करीब कीजिएगा, हकीकत है कल क़यामत के दिन नबियों के नबी, पैगंबरों के पैगंबर, रसूलों के इमाम, सुबह कायनात के शम्सुल दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, जब सारे गुनाहगार घबरा रहे होंगे, हर कोई कहेगा इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर शफाअत का ताज रखकर तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे,
अनालहा अनालहा अनालहा। गुनहगारों, जिसकी तुम तलाश में हो उसके लिए तो मैं ही हूँ, जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसके लिए तो मैं ही हूँ। और मुस्तफा तमाम गुनाहगारों को, सियाहकारों को, खताकारों को, परसाओं को सबको इकट्ठा फरमा करके रब की बारगाह में जाएंगे और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करेंगे, मौला जितने नमाजी हैं उसे तू ले ले, जितने परहेजगार हैं उसे तू ले ले, जितने तकवाशियार हैं उसे तू ले ले, जितने हाजी हैं उसे तू ले ले, मगर मौला जितने गुनहगार हैं, जितने खताकार हैं, जितने सियाहकार हैं, जितने बदकार हैं, उसे मेरी नूरी चादर में छुपने की जगह दे दे। अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने क्या खूब फरमाया है, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और एक शायर चलने लगा, उसने कहा या नबी आपका आस्ताना तो है, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात ज़हन के हाशिए पे नोट कीजिएगा, सुभान अल्लाह आप बोलेंगे फायदा आपका होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबियों के नबी इरशाद फरमाते हैं, पैगंबरों के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, रसूलों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा इरशाद फरमाते हैं, शाम कायनात के बदरुद्दुजा इरशाद फरमाते हैं, शाफ़े रोज़े जज़ा इरशाद फरमाते हैं, दाफ़े जुमला बला इरशाद फरमाते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब कोई मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला मुसलमान मुझ पर एक मर्तबा मुझसे मोहब्बत करने वाला मुसलमान सिर्फ दिल से सही नियत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में ताजा तरीन फलदार खजूर का दरख्त लगा देता है। अब सुभान अल्लाह बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर जिनको जिनको जन्नत में ताजा तरीन फलदार खजूर का दरख्त लगवाना है वही सुभान अल्लाह बोलेंगे। शायर ने कहा, या नबी आपका आस्ताना तो है, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। और नूरी चादर सलामत रहे आपकी, हश्र के धूप में शामियाना तो है, हश्र के धूप में शामियाना तो है। एक जगह मैं इस शेर को पढ़ रहा था, एक आदमी खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहा, मौलाना इस शेर को पढ़ना बंद कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आप लोग भी कमाल करते हैं। मैंने कहा जो कमाल वाला होगा वही ना कमाल करेगा, जो कमाल वाला होगा वही ना कमाल करेगा। बोलो हुआ का? तो कहता है कि आप जो ये शेर पढ़ रहे हैं, या रसूल अल्लाह नूरी चादर सलामत रहे आपकी, हश्र के धूप में शामियाना तो है। एक बात बताइए, कल क़यामत के दिन गुनहगार 1 लाख की तादाद में होंगे क्या? 1000 की तादाद में होंगे क्या? 10,000 की तादाद में होंगे क्या? 1 लाख की तादाद में होंगे क्या? करोड़ों की तादाद में होंगे क्या? वहां तो अरबों खरब के तादाद में गुनाहगार होंगे, सियाहकार होंगे, खताकार होंगे, बदकार होंगे। मगर ये बताओ, तूने कहा है नूरी चादर सलामत रहे आपकी, हश्र के धूप में शामियाना तो है। आप ये बता दीजिए मौलाना, तुम्हारे नबी की नूरी चादर कितनी लंबी है, तुम्हारे नबी की नूरी चादर कितनी चौड़ी है, कितनी चौड़ी है कि अरबों गुनाहगार तुम्हारे नबी की नूरी चादर में समा जाएंगे। तो मैंने कहा, नादान मुस्तफा की नूरी चादर नापने से पहले ख्वाजा का प्यासा क्यों नहीं नाप लेता है?
कांसा क्यों नहीं नाप लेता है? नापो ख्वाजा का प्याला, समझ में आ जाएगा कि नबी की नूरी चादर कितनी लंबी है, नबी की नूरी चादर कितनी चौड़ी है। मैंने कहा नादान, ख्वाजा का प्याला तुमने नापने की कोशिश की ना, ख्वाजा की तारीख तुमने पढ़ने की कोशिश की। आओ जरा जहन को करीब करो तो मैं आपको बताता हुआ गुजरो मिल्लत इस्लामिया। मैंने कहा हिंदुस्तान में इस्लाम किसके दम से फैला है? तो उसने कहा हिंदुस्तान में इस्लाम ख्वाजा के दम से फैला है। मैंने कहा बताओ हिंदुस्तान में जो ख्वाजा आया है तो कैसा राजा है, कैसा राजा है? तो उसने जवाब दिया कि हिंदुस्तान का जो राजा है वो ऐसा राजा है कि आज अगर किसी की हुकूमत होती है तो जनता वोट देकर उसे कुर्सी पर बैठाती है और 5 साल के बाद उसकी कुर्सी गिर जाती है। मगर ख्वाजा तो ऐसे राजा है कि उसे जनता ने वोट देकर कुर्सी पे नहीं बैठाया है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने बैठाया है। और जब से गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर आकर कुर्सी पर बैठे हैं 850 साल का जमाना गुजर गया है। कल भी उन्हीं की हुकूमत थी, आज भी उन्हीं की हुकूमत है और सुबह क़यामत तक उनकी हुकूमत रहेगी। तभी तो कहने वाले ने कहा चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की वो शान बने बैठे हैं। और मेरे ख्वाजा पिया की करामत तो देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। क्या बने बैठे हैं? बोलिए ना, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। मैंने कहा ख्वाजा की तारीख पढ़ी, हिंदुस्तान में ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया है, गरीब नवाज के दम से इस्लाम फैला है। आओ आओ जरा तारीख देखने की कोशिश करो। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक का परचम बुलंद करने के लिए आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं मुस्तफा जाने रहमत का भेजने वाला, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती का रुख करता है तो लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज से मुलाकात हो जाती है। देखा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज ने के दूर से देखा, चेहरे पर दाढ़ी है, दाढ़ी सफेद है, चेहरा नूरानी है, देखो तो खुदा याद आ जाए। समझ गया ये कोई और नहीं है, मुस्तफा ही का गुलाम लगता है। करीब गया, करीब जाने के बाद पूछा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है? जैसे ही ये सवाल किया गया मेरे गरीब नवाज की बारगाह में, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया सुनो बाबू सुनो, मैं मदीने से आ रहा हूँ और हिंदुस्तान की धरती पर जा रहा हूँ, मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना सुनना था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज ने कहा था बाबा हिंदुस्तान मत जाइए, वहाँ कोई इस्लाम का नाम लेवा नहीं है, वहाँ कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं है, वहाँ कोई रसूल का नाम लेने वाला नहीं है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज बड़ी कसरत के साथ गई थी, हथियार लेकर गई थी, तलवार लेकर के गई थी, फौज लेकर के गई थी, घोड़े की कतार लेकर के गई थी। मगर मामला ऐसा हुआ कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज शिकस्त करके वापस लौट रही है। बाबा आप मत जाइए, आपके पास हथियार भी नहीं है, आपके पास तलवार भी नहीं है, आपके पास घोड़े की कसरत भी नहीं है, आपके पास फौज भी नहीं है, आप कैसे मुकाबला कीजिएगा? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था नादान सुन ले, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज गई थी तो उसका भरोसा अपनी तलवार पे था। मैं जा रहा हूँ तो मेरा भरोसा तलवार पे नहीं है, मदीने वाले अहमद मुख्तार पे है, नबियों के नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार ख्वाजा हिंदल वली पिया।
इसीलिए मैं कहूंगा, आज हमें डराया जाता है, आज हमें धमकाया जाता है, कभी बात की जाती है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकलना पड़ेगा, हिंदुस्तान खाली करना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, कभी हमारे हिजाब पे पाबंदी लगाने की बात होती है, कभी ट्रिपल तलाक का बिल पास किया जाता है। अरे मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं बल्कि ख्वाजा पाक का है। किसका है भाइयों? ख्वाजा पाक का है। इसलिए अगर कोई हुकूमत की बुनियाद पर, अगर कोई दौलत की बुनियाद पर, अगर कोई सरवत की बुनियाद पर, अगर कोई रुपये पैसे की बुनियाद पर तुम्हें आंखें दिखाने की कोशिश करे और कहे हिंदुस्तान से चले जाओ, तो उसे बता दो, याद रखो हम हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है, हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है और ख्वाजा ने हमें बसाया है। अमा यार, तुम्हें भगाना था तो फिर जिसको ख्वाजा ने बैठा दिया उसे क्यों नहीं उठा सके? जब बैठने वाले ऊंट को नहीं उठा सके तो बसाने वाले मुसलमान को कैसे भगा सकते हो? इसलिए अगर कोई तारीख की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर आंखें दिखाता हो, दौलत दिखाता हो, रुपया दिखाता हो, तो उससे कहो हम घबराते नहीं हैं। अमीरों, रख अपनी दौलत अपने पास, हुकूमत वालों रख अपने रुपये अपने पास, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीब हैं तो मेरे पास ख्वाजा गरीब नवाज है, हम गरीब हैं तो मेरे पास ख्वाजा गरीब नवाज है। मैंने कहा, नादान नबी की नूरी चादर नापने से पहले ख्वाजा का प्याला क्यों नहीं नाप लेता? मैंने कहा, हिंदुस्तान में इस्लाम किसके दम से फैला? कहा गरीब नवाज के दम से फैला। कहा आसानी से फैला? कहा नहीं, बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ी। जहां राजा का वोट बैठता था वहां से भी गरीब नवाज को उठा दिया गया। फिर क्या हुआ? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी बंद किया गया, तहारत के लिए पानी बंद है, वजू के लिए पानी बंद है, और पीने के लिए पानी बंद है, खाने पीने के लिए पानी बंद है, सब कुछ बंद किया गया। जब ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों ने देखा तहारत के लिए पानी बंद है, पीने के लिए पानी बंद है, वजू के लिए पानी बंद है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो बारगाह ख्वाजा पहुंचे और पहुंचकर अर्ज किया, मेरे ख्वाजा अब जुल्म की हद हो चुकी है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखिए ना, पीने के लिए पानी बंद कर दिया गया, वजू के लिए पानी बंद कर दिया गया, अब हम सब कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो मेरे ख्वाजा मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है ना? मेरे ख्वाजा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराते क्यों हो? ये पहली मर्तबा थोड़ा ना बंद किया गया, इसको तो हम करबला में झेल चुके हैं, इसको तो हम करबला में झेल चुके हैं। फर्क बस इतना है कि करबला वालों ने कोई करामत न दिखाई और वहां करामत दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए कि करबला वालों के मुकाबले में इधर वाले थे, नबी का नाम लेने वाले थे, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले थे, मगर यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ इधर वाले नहीं, इधर वाले हैं। यहाँ हम करामत दिखाएंगे, कलमा पढ़ाएंगे, घबराते क्यों हो? ये मशकीज़ा देखते हो, ये छागल देखते हो, ये प्याला देखते हो, ये कांसा देखते हो, हाँ हुजूर देखता हूँ, करना क्या है? उठाओ, मोहब्बत से बोलिए, उठाओ। उठा लिया, कहा आना सागर के करीब जाओ और जाकर कहना, ऐ आना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मोहब्बत से बोलिए,
आज का मुरीद होता ने तो झगड़ा कर देता, अपने पीर से झगड़ा करता, कहता पीर साहब क्या अभी अभी इतने लोगों में हम ही को आप पूर्वक समझे हैं क्या? बिल्कुल मूर्ख लगते हैं क्या? वो कहाँ आना सागर है जो 4.5 किलोमीटर मुरब्बा मील के दरमियान में है? मोहब्बत से बोलिए। और ये कहाँ छोटा सा प्याला है, उस पूरे आना सागर का पानी इस छोटे से प्याले में कैसे आएगा? आज का मुरीद होता ना तो झगड़ा कर देता, मगर कसम खुदा की मुसलमानों वो निगाहे खाजा का परवरदा था। उन्होंने निगाहे खाजा में तरबियत पाई थी, उन्होंने निगाहे खाजा में परवरिश पाई थी। अपने पीर के हुक्म की तामील की, मशकीज़ा उठाया, आना सागर के करीब गया और जाकर कहा ऐ पानी अब नहीं चलेगी तेरी नादानी, इसलिए के हो गई मेरे खाजा की तुझ पर मेहरबानी। खाजा ने बुलाया है, इतना टुकड़ा था पूरे आना सागर का पानी एक छोटे से प्याले में समा गया। मोहब्बत से बोलिए। एक छोटे से प्याले में आ गया भाई, एक छोटे से प्याले में आ गया। अच्छा, एक छोटे से प्याले में आ गया और तारीख बताती है, उलमा से आप पूछिए तो पता चलेगा, सिर्फ आना सागर का पानी ही नहीं छोटे से प्याले में आया था, बल्कि उस इलाके में जहां भी पानी मौजूद था, घर में रखा हुआ पानी, डब्बे में रखा हुआ पानी, चश्मे का पानी, नल का पानी, सारे पानी, मोहब्बत से बोलिए, हर जगह का पानी एक छोटे से प्याले में आ गया। अब उन लोगों को समझ में आ गया कि हुकूमत तो खाजा ही की है और हुकूमत खाजा ही की रहेगी। समझ में आया तो आका के गरीब नवाज की बारगाह में गिड़गिड़ाया और कहा हुजूर माफ कर दीजिए, पीने के लिए पानी बंद है। आपने बुला लिया, सारे लोग तड़प रहे हैं, तो मेरे गरीब नवाज रहीमुल फितरत है, सखी इब्ने सखी, हुसैन का बेटा है ना, हसन का बेटा है ना, रहीमुल फितरत तरस आ गया। आपने मुरीद को हुक्म किया, जितना पानी लाया है ना, इस जगह की तमाम जगहों का पानी तेरे कांसे में है, क्या इसे दोबारा लौटा दे। मोहब्बत से बोलिए। अभी जो आना सागर में पानी देख रहे हो, ये मेरे खाजा का दिया हुआ पानी है, मेरे खाजा का दिया हुआ पानी है। मैंने कहा नादान देख, नबी की नूरी चादर बाद में नापना, खाजा का प्याला नाप के देखा। मैंने कहा नबी की नूरी चादर नापने वाले, खाजा का प्याला कितना बड़ा था? कहा बहुत छोटा था। मैंने कहा आना सागर कितना बड़ा था? कहा 4 किलोमीटर मुरब्बा मील के दरमियान में था। मैंने कहा उस छोटे से प्याले में आना सागर का पानी कैसे आ गया? चश्मे का पानी कैसे आ गया? घर का पानी कैसे आ गया? नल का पानी कैसे आ गया? कहा मैंने मान लिया ये खाजा की करामत है। जब उसने कहा मैंने मान लिया, तो मैंने तड़प के कहा, जब अजमेर वाले राजा ऐसे हैं तो मदीने वाले राजा कैसे होंगे? नबियों के नबी कैसे होंगे? पैगंबरों के पैगंबर कैसे? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने सरकार ख्वाजा हिंदुल वली किया। जब अन्ना सागर के पानी को मेरे गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में समा सकते हैं। मोहब्बत से बोलिए। गरीब नवाज नबी है? नहीं है। सहाबी है? नहीं है। ताबई है? नहीं है। तबे ताबई है? नहीं है। बल्कि नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, बोलिए, नबी के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे,
गरीब नवाज गुलाम होकर के इतनी पावर रखता है, तो मदीने वाला इमाम होकर कितनी पावर रखता होगा। जब ख्वाजा के प्याले में पूरे आना सागर का पानी समा सकता है, तो हमारा ईमान बोलता है, हमारा विजदान बोलता है, हमारा ईमान बोलता है। कल कयामत के दिन भी अरबों खरब की तादाद में गुनाहगार मेरे नबी की नूरी चादर में समा सकते हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अच्छा